दोस्तों, एक लड़की अपना गांव, अपना शहर छोड़कर नई दिल्ली पहुंच जाती है। यहाँ पर वह ब्यूटिशियन का कोर्स करती है। जब वह ब्यूटिशियन बन जाती है तो उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है। इसी बीच उसकी एक लड़के से मुलाकात हो जाती है और मुलाकात धीरे धीरे कब प्यार में बदल जाती है दोनों को पता ही नहीं चलता। जब प्यार एक दूसरे के बीच हो जाता है तो दोनों सहमति से एक दूसरे के साथ लिव इन में रहने लगते हैं। फिर इन दोनों के बीच में एक ऐसी घटना आती है जिसके बाद एक लड़की जो उस लड़के से इतना प्यार करती है, उसी को अपने ही जीजा और भाई से मौत के घाट उतरवा देती है। तो दोस्तों, ऐसी क्या कहानी है इसकी, बने रहिएगा अंत तक। हेलो, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एलपी क्राइम की कहानी में। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए तो आज की सच्ची घटना कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहानी जो है वो ग्रेटर नोएडा की है। 2019 को अनीता अपनी सहेली से मिलने के लिए ग्रेटर नोएडा पहुंच जाती है। अगले दिन वह 2 बजे नई दिल्ली अपने लाला लाजपत नगर फ्लैट पर पहुंची तो वहां खौफनाक मंजर देखते ही उसके मुंह से चीख निकल गई। उसके पैर दरवाजे पर ही ठिठक गए। उसके लिव इन पार्टनर सुनील तमांग की लहूलुहान लाश फर्श पर पड़ी थी। उसकी गर्दन से खून निकलकर पूरे फर्श पर फैल चुका था और जो अब तक जम भी चुका था। अनीता ने सबसे पहले अपने फ्लैट के मालिक ए.के. दत्ता को फोन कर इसकी जानकारी दी। ए.के. दत्ता पास की ही एक दूसरी कॉलोनी में रहते थे, लिहाजा कुछ देर बाद वह अपने लाजपत नगर वाले फ्लैट पर पहुंच जाते हैं, जहां बुरी तरह से घबराई अनीता उनका इंतजार कर रही होती है। सुनील की खून से सनी लाश देखने के बाद उन्होंने घटना की जानकारी दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम को दी। तो कुछ ही देर के बाद थाना अमर कॉलोनी के थाना प्रभारी अनंत कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और घटनास्थल की जांच में जुट गए। उन्होंने डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया। घटनास्थल की फोटोग्राफी और वहां मौजूद खून के धब्बों के नमूने एकत्र करने के बाद थाना प्रभारी अनंत कुमार ने तहकीकात शुरू की। मृतक सुनील की गर्दन पर पीछे की तरफ से किसी तेज धारदार हथियार से जोरदार वार किया गया था, जिससे कि ढेर सारा खून निकलकर फर्श पर फैल गया था। कमरे के सभी कीमती सामान अपनी जगह मौजूद थे, जिसे देखकर लगता था कि यह हत्या लूटपाट नहीं बल्कि राजिशन की गई होगी। हत्या जो है राजिशन की गई होगी। उन्होंने अनीता से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह और सुनील पिछले 1 साल से एक साथ एक ही फ्लैट में लिव इन पार्टनर के रूप में रह रहे हैं। वह एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है, ब्यूटिशियन है। साथ ही सुनील जो है एक रेस्टोरेंट में कुक का काम करता है। लेकिन कई महीने पहले जो उसका लिव इन पार्टनर रहता है सुनील, उसकी किसी वजह से नौकरी छूट गई है। कल रात 11:30 बजे जरूरी काम से वह अपनी सहेली से मिलने ग्रेटर नोएडा गई थी। रात को लेट हो गई थी, इसलिए वह वहीं पर रुक जाती है और साथ ही रात में उसने सुनील से काफी देर तक बातें की होती है। आज दोपहर को जब वह पहुंची तो देखा कि फ्लैट का दरवाजा खुला था और अंदर प्रवेश करते ही उसकी नजर सुनील की लाश पर पड़ी थी। इसके बाद उसने अपने मकान मालिक को फोन कर इस घटना के बारे में बताया तो उन्होंने यहां पहुंचने के बाद इस घटना की सूचना पुलिस को दी। थाना प्रभारी ने मकान मालिक के दत्ता से भी पूछताछ की तो उन्होंने भी वही बात बताई जो अनीता ने बताई थी। सारी कार्रवाई से निपटने के बाद थाना प्रभारी ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और थाने लौटकर सुनील की हत्या का मामला दर्ज कर लिया। इस केस की गुत्थी सुलझाने के लिए दक्षिण पूर्वी दिल्ली के डीएसपी और काल काजी के एसीपी गोविंद शर्मा की देखरेख में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी अनंत कुमार और उनके अन्य साथी कर्मचारी भी इस टीम में शामिल थे। दोस्तों, जब अनीता से बार बार बयान लिए गए तो उसके बयानों में विरोधाभास हुआ। अगले दिन थाना प्रभारी ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाई ताकि वारदात की रात फ्लैट के आसपास घटने वाली सभी गतिविधियों की बारीकी से जांच की सके। साथ ही मृतक सुनील तमांग और अनीता के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल भी निकलवाई। कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच पड़ताल करने के बाद थाना प्रभारी ने गौर किया
कि अनीता के बयान विरोधाभासी थे, इसलिए अनीता को पुनः पूछताछ के लिए अमर कॉलोनी थाने बुलाया गया। उससे सघन पूछताछ की गई तो अनीता यही कहती रही कि वह 11:30 बजे अपनी सहेली से मिलने ग्रेटर नोएडा गई थी, लेकिन वह देर रात को क्यों गई इसकी वजह नहीं बता पाई। पुलिस को लग रहा था कि अनीता जो है झूठ पर झूठ बोल रही है। उसने उस रात जिन जिन नंबरों पर बात की उनके बारे में वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी, लिहाजा उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गई और सुनील तमांग की हत्या में खुद के शामिल होने का जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि इस हत्याकांड में उसका भाई विजय छेत्री और उसका जीजा राजेंद्र छेत्री भी शामिल है। ये दोनों पश्चिम बंगाल के कालीपोंग के शहर के रहने वाले हैं। अनीता द्वारा अपने लिव इन पार्टनर की हत्या में शामिल होने की बात स्वीकार करने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बाकी आरोपियों विजय छेत्री और राजेंद्र छेत्री को गिरफ्तार करने के लिए थाना प्रभारी अनंत कुमार ने एसआई अभिषेक शर्मा के नेतृत्व में एक टीम गठित की। 14 दिसंबर सन 2019 को वेस्ट बंगाल के कालीपोंग शहर पहुंच गए। स्थानीय पुलिस के सहयोग से दिल्ली पुलिस ने विजय छेत्री और राजेंद्र छेत्री को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। दोनों से जब सुनील तमांग की हत्या के बारे में पूछताछ की गई तो दोनों ने पुलिस को बरगलाने की काफी कोशिश की, लेकिन बाद में जब उन्हें बताया गया कि अनीता गिरफ्तार हो चुकी है और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, तो उन दोनों ने भी अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। वेस्ट बंगाल के स्थानीय कोर्ट में पेश करने के बाद दिल्ली पुलिस दोनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर दिल्ली लौट आई। अनीता, विजय और राजेंद्र से पूछताछ की गई। पुलिस की जांच के आधार पर इस हत्याकांड के पीछे की जो कहानी उभर कर सामने आई वो इस प्रकार है। दोस्तों, अनीता मूल रूप से पश्चिम बंगाल के कालीपोंग की रहने वाली है। करीब 5 साल पहले वह अपने पति से अनबन होने पर उसे छोड़कर अपने सपनों को पंख लगाने के मकसद से दिल्ली आ गई थी। यहाँ उसकी एक सहेली थी जो बहुत शानो शौकत से रहती थी। वह सहेली जरूरत पड़ने पर उसकी मदद भी कर दिया करती थी। दरअसल अनीता स्कूली दिनों से ही ऐसे खुले विचार वाली एक बिंदास लड़की थी। वह जिंदगी को अपनी ही शर्तों पर जीना चाहती थी, जबकि उसका पति एक सीधा साधा युवक था। उसे अनीता का ज्यादा फैशनेबल होना तथा लड़कों से ज्यादा मेल जोल रखना पसंद नहीं था। विपरीत स्वभाव होने के कारण शादी के थोड़े दिनों बाद ही वे एक दूसरे को नापसंद करने लगे थे। बाद में जब बात काफी बढ़ गई तो एक दिन अनीता ने अपने पति को छोड़ दिया और वापस अपने मायके चली गई। कुछ दिनों तो वह मायके में रही, फिर बाद में उसने अपने पैरों पर खड़ा होने का फैसला कर लिया और वह दिल्ली आ गई। वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, महज 8वीं पास थी। छोटे शहर की होने और कम शिक्षा होने के बावजूद उसका रहने का स्टाइल ऐसा था जिसे देखकर वह काफी ज्यादा मॉडर्न लगती थी। दिल्ली पहुंचने के बाद अनीता ने अपनी उसी सहेली की मदद से ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग ली। इसके बाद वह ब्यूटी पार्लर में नौकरी करने लगी। नौकरी करने से उसकी माली हालत अच्छी हो गई और जिंदगी अच्छी पटरी पर आ गई। इसी दौरान एक दिन उसकी मुलाकात सुनील तमांग नाम के युवक से हो जाती है जो नेपाल का रहने वाला हो। उसकी मां कुल्लू हिमाचल प्रदेश की रहने वाली थी। 27 वर्षीय सुनील दक्षिण दिल्ली के साकेत में एक रेस्टोरेंट में काम किया करता था। दोनों की एक दूसरे से मुलाकात होती है। कुछ दिनों तक दोस्ती के बाद सुनील को अपना दिल दे बैठती है अनीता। सुनील अनीता की खूबसूरती पर पहले से ही फिदा था। एक दिन सुनील ने अनीता को अपने दिल की बात बता दी और कह दिया वह उसे दिल जान से प्यार करता है। इतना ही नहीं, वह उससे शादी भी रचाना चाहता है। अनीता उसके दिल की बात जानकर खुशी से झूम उठी। उसने सुनील से कहा कि पहले कुछ दिनों तक हम लोग साथ रह लेते हैं, फिर घर वालों की रजामंदी से शादी कर लेंगे। इसकी एक वजह यह भी थी कि अभी पहले पति से अनीता का तलाक नहीं हुआ था। तलाक के बाद ही दूसरी शादी संभव हो सकती थी। कोई 4 साल पहले अनीता ने सुनील तमांग के साथ चिराग दिल्ली में किराए के मकान लेकर शुरू रहना कर दिया था। दोनों एक दूसरे को पाहक कर बेहद खुश थे। सुनील अनीता का काफी ख्याल रखता था। अनीता भी सुनील के साथ लिव इन में रहकर खुद को भाग्यशाली समझती थी। सुनील केवल दिखने में स्मार्ट था, बल्कि एक अच्छे पार्टनर की तरह उसकी प्रत्येक छोटी छोटी बात का विशेष ध्यान रखता था। अनीता भी सुनील की खुशियों का खूब ख्याल रखती थी। वह अपनी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं करती थी जिससे कि सुनील को कोई
किसी भी प्रकार की भावना का आहत हो। अनीता और सुनील 3 सालों तक चिराग दिल्ली स्थित एक मकान में रहे। इस बीच जब अनीता की पगार अच्छी हो गई तो वह चिराग दिल्ली से लाजपत नगर आ गई। वहां एक दत्ता के फ्लैट में किराए पर रहने लगी। यहाँ उसका फ्लैट तीसरी मंजिल पर था। इतने दिनों तक लिव इन रिलेशन में रहने के कारण दोनों के परिवार वाले भी उनके संबंधों से परिचित हो गए थे। अनीता का भाई विजय छेत्री जब तक कालीपोंग से दिल्ली में उसके पास आता रहता था, उसे सुनील का व्यवहार पसंद नहीं था। विजय ने अनीता की पसंद पर ऐतराज जताया, लेकिन एक दिन उसने सुनील की गैर मौजूदगी में अपने मन की बात अनीता को बता दी। चूंकि अनीता सुनील से प्यार करती थी, इसलिए उसने सुनील से अपने भाई से पक्ष लेते हुए कहा कि सुनील दिल का बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सुनील की कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो वह उसे कहकर इसमें सुधार लाने का प्रयास करेगी। विजय ने जब देखा कि उसकी बहन ने उसकी बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, तो उससे चुप रहा नहीं गया। अपनी भलाई समझी सुनील और सुनीता को विजय की सारी बातों को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन कहते ना कि हर आदमी का वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है। सुनील तमांग के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। किसी बात को लेकर सुनील की रेस्टोरेंट से नौकरी छूट गई। नौकरी छूट जाने के बाद से वह बहुत परेशान होने लगा। लेकिन अनीता अच्छा कमा रही थी, इसलिए घर का खर्चा आराम से चल रहा था। हालांकि कुछ दिनों के बाद सुनील को समझा बुझाकर जल्दी कहीं नौकरी खोजने का दबाव बना रही थी, मगर 6 महीने तक सुनील को उसके मन मुताबिक नौकरी नहीं मिली। धीरे धीरे अनीता को ऐसा लगने लगा जैसे जानबूझकर सुनील वह नौकरी नहीं करना चाहता है। अब वह उसके ही पैसों पर मौज करने का विचार करना चाहता है। ऐसे विचार मन में आते ही उसने एक दिन तीखे स्वर्ग में सुनील से कहा, सुनील, या तो तुम जल्दी कहीं पर नौकरी ढूंढ लो, अन्यथा मेरा साथ छोड़ दो, यहाँ से कहीं और चले जाओ। हालांकि अनीता ने यह बात सुनील को समझाने के लिए कही थी, लेकिन उस दिन के बाद सुनील के तेवर बदल गए। उसने अनीता से कहा कि वह उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, और फिर अगर वह उसे जबरन खुद से दूर करने की कोशिश करेगी तो उसके पास अंतरंग क्षणों की कई फोटो मोबाइल पर पड़े हैं, जिन्हें वह उसके सगे संबंधियों के मोबाइल पर भेज देगा, जिसके बाद वह कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। रुपयों की तंगी तथा सुनकर अनीता कांप उठी थी। इस घटना के बाद कुछ दिनों तक अनीता ने सुनील को नौकरी ढूंढने पर जोर देती रही, लेकिन सुनील इस पर बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं देता। अंत में अनीता ने कालीपोंग में स्थित अपने भाई विजय को मुसीबत के बारे में बताया, तो विजय गुस्से से भर उठा। उसने अनीता से कहा कि वह जल्द ही सुनील नाम के इस कांटे को उसकी जिंदगी से निकाल फेंकेगा। भाई ने हत्या का प्लान बनाया। भाई की बात सुनकर अनीता को राहत महसूस हुई। विजय को सुनील पहले से ही नापसंद था। अब जब अनीता खुद ही उससे छुटकारा पाना चाहती है, तो उसने अपने रिश्ते के बहनोई राजेंद्र के साथ मिलकर सुनील को मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद उसने अनीता को अपनी योजना के बारे में बताया, तो अनीता ने दोनों को दिल्ली पहुंचने के लिए कह दिया। 8 सितंबर 2019 को विजय छेत्री और राजन छेत्री पश्चिम बंगाल के कालीपोंग से नई दिल्ली पहुंच गए और पहाड़गंज के एक होटल में रुके। अनीता फोन से बराबर भाई के संपर्क में थी, लेकिन सुनील अनीता और विजय के षड्यंत्र से अनजान था। उसे सपने में भी गुमान नहीं था कि अनीता उसकी ज्यादतियों से तंग आकर उसका कत्ल भी करवा सकती है। 9 सितंबर को विजय छेत्री और राजन छेत्री पूर्व नियोजित योजना के अनुसार रात को 10 बजे अनीता के फ्लैट पर पहुंच गए। अनीता दोनों से ऐसे मिली जैसे उन्हें पहली बार देखा हो। सुनील भी उनसे घुल मिलकर बातें करने लगा। 11:30 बजे अचानक सबको बताया कि उसे इसी वक्त अपनी सहेली से मिलने ग्रेटर नोएडा जाना है। इसके बाद वह तैयार होकर फ्लैट से बाहर निकल गई। रात में अनीता सुनील के मोबाइल पर कॉल करके 2 से 3 घंटे तक मीठी मीठी बातें कर रही थी। तड़ाके करीब 4 बजे जैसे ही सुनील सोया, तभी विजय ने राजेंद्र के साथ मिलकर उसकी गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। थोड़ी देर तड़पने के बाद जब उसका शरीर ठंडा पड़ गया, तो दोनों वहां से आनंद विहार के लिए निकल गए, क्योंकि वहां से उन्हें कालीपोंग के लिए ट्रेन पकड़नी थी। आनंद विहार जाने के दौरान रास्ते में विजय ने खून से सना चाकू एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। आनंद विहार स्टेशन से रेलगाड़ी द्वारा वे कालीपोंग पहुंच गए। अगले दिन
17 सितंबर 2019 को थाना प्रभारी अनंत कुमार राजन ने सुनील तमांग की हत्या के आरोप में उसकी लिव इन पार्टनर अनीता को जो है गिरफ्तार कर लिया और उससे संपूर्ण जानकारी अपने भाई और जीजा के बारे में पता चल जाती है। दोस्तों उसके बाद इन तीनों को कोर्ट में पेश किया जाता है और जज साहब के द्वारा इनको जेल भेज दिया जाता है। तो तीनों के तीनों अब जेल में बंद हैं। तो दोस्तों इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।